नमस्कार। वरिष्ठ कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि को याद करते हुए कवि जयपाल की एक कविता। वो लिखते हैं कि जिस गांव की सीमा में प्रवेश करते ही कवि, लेखक, शिक्षक डॉक्टर चंद्र प्रकाश अचानक चंदा चमार हो जाता है, वो उस गांव में क्या मुंह लेकर जाए। क्या मुंह लेकर जाए उस गांव में, कैसे दोस्तों को बताए कि उस गांव में उसका बचपन बीता, उसका जन्म हुआ और वहीं उसका एक छोटा सा घर था। उन खेत खलिहानों, बाग बगीचों को कैसे वो अपना कहे, जो सदा उसे चोरू चक्का ही समझते रहे। उन गली मोहल्लों में जाकर कैसे घूमे जो आज भी उससे दूर हटकर बात करते हैं। अपने गांव जाकर वो उस स्कूल में कैसे जाए जहां मास्टर उसे बनते चमार का कह के बुलाते थे, और जहां मास्टर उससे पूछते थे कि वो किस किस का बेटा है, उसकी माँ किस किस के घर में काम करती थी और काम के साथ और क्या क्या करती थी। वो गांव जाकर उस मंदिर को कैसे देखे जिसके भीतर उसके बाप दादा कभी पांव भी नहीं रख सके। गांव के उस ऐतिहासिक कुएं को कैसे ख्वाजा मान ले जिसने उसके परिवार को कभी एक बूंद पानी भी नहीं पिलाया। वो उस खेत में कैसे जाए जहां एक गठरी घास के लेने पर मान सिंह सरपंच ने उसके बाप को 50 जूते मारे थे। वो उस गन्ने के खेत पर कविता कैसे लिखे जिसमें एक बार उसकी बहन गुम हुई थी और आज तक वापस नहीं आई। वो उन हवेलियों पर कैसे गीत लिखे जिनकी साफ सफाई करते उसके पुरखे वहीं कहीं दब के मर गए। और उस पीपल की छांव में कैसे जाकर बैठे जहां उसके परिवार के खिलाफ सारा गांव बैठा, फतवे जारी हुए, सामाजिक बहिष्कार हुए। और वो उन गांव के पशुओं को कैसे अपना कहे जिनको हमेशा उसके माता पिता से पवित्र माना गया। उसके मोहल्ले में तो पता ही नहीं चलता था कि उसका घर गली में है या गली घर में है। वो कौन सी गलियों को अपनी गली कहे। तुम किस पवित्र बावड़ी की बात करते हो। उसके घर के सामने तो एक काले पीले भूरे पानी का जोड़ था जिसमें मक्खी मच्छर सांप सपोलिए मौज करते थे। जानवर और आदमी एक साथ हगते मूतते थे और जिसमें उसकी बस्ती की कई औरतें पता नहीं क्यों डूब के मर गईं। वो उन सारे रहस्यों को सबके सामने कैसे खोल दे। मेरे दोस्त, छूटने के बाद कोई पंछी दोबारा पिंजरा देखने नहीं आता और ना ही पिंजरे के दिनों को याद करता है। तुम कवि हो, तुम निश्चिंत होकर हिंदी कविता के गांव में जा सकते हो और आहा ग्राम्य जीवन गा सकते हो, पर वो निश्चिंत होकर गांव नहीं जा सकता और ना ही कुछ गा सकता है, क्योंकि रोते हुए कुछ गाया नहीं जा सकता।
तुम सर ऊंचा करके गांव की गलियों में घूम सकते हो, पर वो अपना सर कितना ऊंचा करे, जहां बच्चे से बूढ़े तक हर आदमी का सर आसमान तक जाता है। वो अपने जन्म स्थान, अपने गांव कैसे जाए, अपने हाथों से अपना सर कैसे काटे। धन्यवाद।